मैंने कहीं रील पे देखा है कि जब वो पुरानी वाली रामायण शूट हो रही थी तो रामानंद सागर को एक कौवा चाहिए था। जी। तो वो और राम जी के बचपन की ही बात है जब आप कह रहे हो कि मुंह खोल के संसार देखा। अब कौवा कहाँ से लाए, इतना वीएफएक्स वगैरह तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने काकभूषणी जी से प्रार्थना करी थी, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है ये, कि काकभूषणी जी आपका ही रोल है, ठीक है, अब हमारी मदद करिए। तो अगले दिन जब शूट होता है अपने आप एक कौवा उड़कर आता है, और ये उस पूरे रामायण के चित्र में भी है, हम लोग लगाएंगे इसको स्क्रीन पे। अपने आप कौवा उड़ के आता है, वरना कौवा ऐसा प्राणी है आपको देख के उड़ जाता है वो, ठीक है, आप पास जाओगे उड़ जाएगा, वो कभी ठहरता नहीं है। तो अपने आप में कौवा उड़कर आता है, वो पूरी शूटिंग करता है, ऑन कैमरा है ये सारी चीजें। और वो बच्चा हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, बट वो कौवा उड़ नहीं रहा है, ठीक है, वो इधर इधर जाके बस फुदक रहा है। जैसे पूरी शूटिंग खत्म हुई इस कौवे की, फिर वो कौवा चला गया, फिर कभी नहीं दिखाई दिया। चर्चित टीवी शो रामायण की शूटिंग के बेशुमार किस्से हैं और सारे के सारे काफी दिलचस्प हैं। ऐसे ही किस्सों में से एक है वो किस्सा जब एक कौवे ने रामायण का एक खास एपिसोड शूट करवाया था। मालूम हो जब भगवान शिव मां पार्वती को भगवान राम की कथा सुना रही थी तो काकभूषुंडी जी चुपके से पीछे बैठकर सुन रहे थे। उन्हीं की वजह से ये कथा धरती पर आई। उन्होंने इस कथा को पंछियों की महासभा में इसे सुनाया और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते ये संत तुलसीदास तक पहुंच गई। रामायण में एक छोटा सा सीक्वेंस है कि एक बार दशरथ के महल में छोटा सा बालक, जो कि विष्णु अवतार भगवान श्री राम थे, वो बालक रोटी खाता हुआ रो रहा था और माँ को पुकार रहा था। काकभूषुंडी जी ने जब देखा तो सोचा ये बालक भगवान भला कैसे हो सकता है जो अपनी रोटी नहीं बचा सकता। उन्हें लगा कि ये जरूर कोई ढोंगी है, मैं जाकर अभी इसकी परीक्षा लेता हूँ। काकभूषुंडी ने जाकर उस बालक की रोटी छीन ली। प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता रामानंद सागर ने यह किस्सा सोच तो लिया, लेकिन उसे शूट कैसे करना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो उस वक्त उमरगांव में शूटिंग कर रहे थे। जगह थी वृंदावन स्टूडियो। इस जगह पर बहुत पेड़ थे और शाम को सूरज डूबते ही सारे कौवे चिल्लाने लगते थे। रामानंद सागर ने सारा यूनिट काम में लगा दिया कि कौवे पकड़ो, हमें सुबह शूटिंग के लिए एक कौवा चाहिए। कौवे को पकड़ना आसान काम नहीं है। सभी ने इस बारे में ढेरों आइडिया दिए, लेकिन एक भी कौवा नहीं पकड़ा गया। किसी तरह रात 12 बजे 4 कौवे पकड़ में आए। रात को उन्हें सेफ्टी के चलते एक एल्युमिनियम चेन से बांध कर रख दिया गया। कौवे ने इन चेन के साथ उड़ने की कोशिश करते रहे और बेतहाशा शोर मचाना शुरू कर दिया। सुबह 9 बजे से शूटिंग शुरू होनी थी। जब पकड़े गए कौवों को देखा गया तो उनमें से 3 भाग चुके थे, एक ही बचा था। अगले हफ्ते इस एपिसोड की टेलीकास्ट थी और वो भी दूरदर्शन पर। एक दिन का भी लेट करना संभव नहीं था। कभी नहीं परेशान होने वाली रामानंद सागर उस रोज थोड़े तनाव में दिखी। आखिरकार उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखी। वो उठे और लाइट से लेकर कैमरा तक सब तैयार कर दिया गया। बच्चे को बिठा दिया गया और फिर रामानंद सागर ने पूरे मन से ये बात कही, काकभूषुंडी जी को बुलाइए। प्रेम सागर ने बताया कि कौवा इतना शोर मचा रहा था कि पूरा स्टूडियो गूंज रहा था। इसके बाद रामानंद सागर कौवे के पास गए और आत्मिक रूप से उसे नमस्कार किया। उन्होंने कहा, हे काकभूषुंडी, मैं संकट में हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। अगले हफ्ते एपिसोड जाना है, करोड़ों लोग देखेंगे। प्रेम सागर ने बताया कि जंगली हो चुका कौवा बेहद शांत हो गया था। इसके बाद रामानंद सागर ने उसकी चेन खोल दी और कैमरा के पीछे आ गए। इसके बाद जो भी रामानंद सागर ने कौवे से कहा वो उस कौवे ने मान लिया।